पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले पैसेंजर्स को ऑफलोड किया जा रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी हकीकत है, कि सच में लोगों को ऑफलोड किया जाता है कि ये सिर्फ बातें ही हैं। आज थी मेरी सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट लाहौर से जद्दा की तरफ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट से 3 घंटे पहले ही वहां पर पहुंच चुका था, ताकि अंदर कोई भी मसला हो उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। अंदर पहुंचकर हमने अपने सामान की चेकिंग करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान क्लियर था। सामान के बाद हम बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए लाइन में लग गए। बोर्डिंग कार्ड तकरीबन 5 मिनट में हमें मिल गया। जैसे ही हमें बोर्डिंग कार्ड मिला तो हम इमिग्रेशन वालों के पास चले गए। वहां बैठे हुए FIA के पर्सन ने मुझसे कुछ अजीबो गरीब सवाल पूछे। पहला सवाल उनका ये था कि आप वहां पर क्या लेने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि आप बार बार क्यों जाते हैं। अक्सर लोगों से ये पूछा जाता है कि आप पहली बार क्यों जा रहे हैं, और हमसे ये पूछा जा रहा था कि आप बार बार क्यों जाते हैं। बस यही एक वजह थी कि उनको मुझ पर शक हो रहा था कि ये बार बार साल में 2 मरतबा क्यों जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ सवाल किए और हमने इमिग्रेशन को क्लियर किया और हम आगे निकल गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमिग्रेशन वाले ऐसे नहीं ऑफलोड करते, कोई वजह हो तो ऑफलोड करते हैं। अंदर पहुंचकर हमने एहराम वगैरह बांधा, उम्रे की नीयत की, क्योंकि जब जहाज मीकात से गुजरता है उस वक्त जहाज में इतनी स्पेस नहीं होती कि वहां पर एहराम को बांधा जाए या वहां पर 2 रकतें अदा की जाए। इसलिए हमने लाहौर एयरपोर्ट पर ही 2 रकतें पड़ी और एहराम बांधकर उम्रे की नीयत कर ली और जहाज में जाकर सवार हो गए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सऊदी एयरलाइन की सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन इनके जहाजों में कभी कभी खराबी आ जाती है। मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ था कि 24 घंटे ही फ्लाइट लेट हो गई थी। हम जहाज में जाकर बैठे तो उन्होंने बताया कि जहाज खराब हो चुका है, और दूसरी बार ऐसा हुआ हम जहाज में जाकर बैठे, उन्होंने तकरीबन 4 घंटे में अंदर बैठाई रखा ताकि जहाज को ठीक किया जाए। इनके जहाज बहुत ज्यादा खराब होते हैं, वैसे इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। आधे सफर के दौरान उन्होंने हमें खाना दिया। खाने में इनके पास मटन पुलाव और चिकन पुलाव था। मैंने मटन पुलाव मांगा लेकिन उसका जायका बिल्कुल बेकार था। साथ ही इनका जो मीठा था वो बहुत मजे का था। मीठा इनका अच्छा था लेकिन मटन पुलाव कुछ खास नहीं था। तकरीबन 6.5 घंटे बाद जहाज ने लैंड करना शुरू किया। हमें नीचे जद्दा एयरपोर्ट नजर आने लगा और दिल की धड़कन तेज होने लगी। जैसे ही जहाज ने लैंड किया तो अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया और जहाज से बाहर निकले। जद्दा एयरपोर्ट इतना बड़ा कि जहाँ पर चल चल कर ही बंदा थक जाता है। जद्दा एयरपोर्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत, जहाँ पर बहुत ज्यादा इंतजामात थे। वहां पर भी इमिग्रेशन वालों से गुजर कर हम आगे निकले और एक मुकाम ऐसा है जहाँ पर उन्होंने हर किस्म की मछलियां छोड़ी हुई थी जो अलग ही मंजर पेश करती थी। ये सब कुछ देखकर हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसने हमें यहाँ से पिक करके मक्का होटल में ड्रॉप करना था। हम गाड़ी में बैठे तकरीबन 45 मिनट्स में उसने हमें मक्का में ड्रॉप किया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उम्रे की तैयारी की। दोस्तों ये था हमारा डे 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।